हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जीव विज्ञान के समान उद्देश्य के बारे में। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ये प्रश्न है, जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्य का वर्णन करें। एक्सप्लेन द जनरल एम ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग। सभी विषयों के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। जो भी टीचिंग सब्जेक्ट रहता है, टीचिंग मेथड रहता है। बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेना पड़ता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जो लेसन प्लान के लिए करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट ईयर का है आपका मेथड पेपर जीव विज्ञान। जो छात्र रखे हैं उनका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट का भी हम वीडियो बना देंगे। जीव विज्ञान के समान उद्देश्य का वर्णन करें। दत्त कार्य, असाइनमेंट वर्क या सेशनल वर्क, सत्रीय कार्य जिसको कहा जाता है, ये दिया गया है बीएड के छात्रों को। आइए जानते हैं कि समान उद्देश्य से पहले इन्होंने कुछ भूमिका बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक विषय के शिक्षण हेतु कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। जीव विज्ञान शिक्षक को इन उद्देश्य से परिचित होना चाहिए। किसी भी विषय का टीचर होगा तो उनको उस विषय से परिचित होना पड़ता है, उनके उद्देश्य को जानना पड़ता है, फिर जाकर के उसका टीचिंग सफल होता है या वह करता है। जब तक उसे अपने शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी न होगी, वह कभी भी यह न जान सकेगा कि उसका शिक्षण कितना प्रभावशाली है। ये बात सही है कि जब तक उद्देश्य जान नहीं पाएगा, उसका शिक्षण प्रभावकारी या प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, अथवा वह अपने अमुक या विषय कहना चाहिए उद्देश्य में वहाँ तक सफल रहा है। उद्देश्यों के निर्माण के समग्र प्रत्येक शिक्षक को छात्रों के मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक एवं सामाजिक स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण उद्देश्य समाज तथा वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आप देख लीजिए क्या क्या इन्होंने पॉइंट्स में बताए हैं। पहला जो है, जीव विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। शिक्षक को छात्रों में जीव विज्ञान पाठ्यक्रम को सरल बनाकर इसके प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। इससे छात्रों में जीव विज्ञान विषय का संवर्धन हो सके या वर्धन हो सके। दूसरा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार एवं तर्क करना। इसमें क्या है, आइए जानते हैं। छात्रों में जीव विज्ञान का ऐसा होता है, अध्ययन ऐसा होता है या होना चाहिए कि छात्रों में इस विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें, जिससे कि नए आविष्कार होते रहे तथा तर्क के आधार पर नए नए विचारों से छात्रों एवं जीव विज्ञान विषय का विकास शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, शुद्धता पर पूर्ण ध्यान। विषय वस्तु में शुद्धता, निष्ठता होना चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षण का सामान्य उद्देश्य में छात्रों में लिखने, बोलने तथा कार्य करने में शुद्धता का पूर्ण ज्ञान देना आवश्यक होता है, जिससे कि छात्र कम से कम संतुष्ट हो सके।
नेक्स्ट, अंधविश्वास दूर करना। जो अशिक्षा अंधविश्वास को जन्म देता है, यानी अशिक्षा सही बात है, जहाँ शिक्षा की रोशनी नहीं है वहाँ अंधविश्वास प्रभावी हो जाता है। छात्रों को शिक्षा के माध्यम से इसको खत्म किया जा सकता है, नहीं, इस अंधविश्वास को खत्म किया जाता है। जीव विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सोच विकसित कर समाज के अंदर अंधविश्वास को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जब ये शिक्षा की रोशनी आएगी स्वतः नष्ट हो जाएगी। वैसे एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि इन विषय को अच्छी तरह से मोटिवेट करे ताकि अंधविश्वास न हो सके। प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन करने में अभिरुचि उत्पन्न करना। छात्रों जीव विज्ञान अध्ययन के इस प्रकृति का अध्ययन करता है। प्रकृति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों में प्रकृति के प्रति वैज्ञानिक अध्ययन करने में अभिरुचि उत्पन्न करना चाहिए। सही है। विचारात्मक मौलिकता की पहचान एवं प्रशंसा करना। जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यह होता है या होना चाहिए जिसमें छात्रों के नए विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। नए विचार की मौलिकता की पहचान कर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जिससे कि छात्रों में आत्मविश्वास बढ़े। नेक्स्ट है 7वां, समस्या की पहचान कर उसका निराकरण करना। ये भी सही है। जीव विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत किसी समस्या की पहचान कर उससे निराकरण करने की क्षमता का विकास होना चाहिए, करना चाहिए। मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास। मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना होता है। दैनिक जीवन में विकास का उपयोग। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के तहत छात्रों में वैज्ञानिक तथ्यों को समझने तथा वैज्ञानिक विधि से जानकारी प्राप्त कर उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर उससे अधिक लाभ उठाए। 10वां है वैज्ञानिक कार्यकुशलता प्राप्त करना। जीव विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक कार्यकुशलता प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट भी है 11वां, 12वां, 13वां। आइए देख लेते हैं 11वां। तो जीव विज्ञान के प्रत्ययों सिद्धांतों का ज्ञान करना। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को जीव विज्ञान के प्रत्ययों तथा सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर उसका जीव विज्ञान में प्रयोग कर अधिक से अधिक लाभ उठाना होता है। अब 12वां, जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति करना। जीव विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों के ज्ञान एवं कौशल का विकास कर उसका उपयोग जीविका एवं व्यवसाय में कर जीवन को सफल बनाया जा सके। ये अंतिम और कहना चाहिए कि आनंद प्राप्तियों अवकाश का सदुपयोग करना। जीव विज्ञान विषय को रुचिकर बनाकर ज्ञान प्राप्ति को आनंद दायक बनाकर जीव विज्ञान विकास सुनिश्चित करना तथा अवकाश के साथ का भी सही उपयोग कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये 14वां और कहना चाहिए अंतिम प्रश्न है अनुशासित बनाना। जीव विज्ञान शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को अपितु केवल नए नए विचारों एवं ज्ञान की प्राप्ति करना लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि शिष्टाचार एवं अपने जीवन
को अनुशासित बना के अपने आप को परिपूर्ण बनाना होना चाहिए। इस प्रकार से जीव विज्ञान के उद्देश्य के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो असाइनमेंट आप लोगों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर के बारे में हमने चर्चा की। हम क्वेश्चन नंबर 1 का भी वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी रहता है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।